Pledge. I, Kamaljit Kaur, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start water, the universal solvent topic. In previous we already discussed about purification of natural water. Today we will start वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बच्चा ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर के अंदर सब कुछ मिक्स हो सकता है, घुल सकता है, राइट. तो जो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट. वाटर हैज़ द कैपेसिटी डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, thus it is known as the universal solvent. A solvent is a substance in which another substance gets dissolved completely and evenly. Rainwater is a pure water, but after falling in ground, it comes in contact with several minerals and dissolves some of them. It also dissolves certain substances from the atmosphere as it comes down. The substances that dissolve in solvent are called solutes. When solute dissolve in a solvent, we get solution. In a solution, a solvent is present in large quantity than the solute. Solution of any substance in water is known as aqueous solution. Let us try to understand how the process of dissolution take place. Okay बच्चा, now जो वाटर है एक प्योर फॉर्म है. जब रेन वाटर क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है. जब रेन ऊपर से नीचे अपनी अर्थ तक आती है तो वो क्या होती है, कुछ कुछ सेवरल मिनरल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, और जो मिनरल्स है वो उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. डिसॉल्व होना मतलब घुल जाते हैं. तो जब वो एटमॉस्फेयर से अर्थ तक आती है तो कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर आते समय कुछ ऐसे सब्सटेंस और भी होते हैं जो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. तो जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. सॉल्यूट एग्जाम्पल है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं शुगर. शुगर और वाटर. वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. क्योंकि सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट मिक्स होगा. शुगर क्या होगा, मिक्स होगा. तो जो शुगर है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, राइट. जो सॉल्वेंट होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा और जो सॉल्यूट होगा वो कम अमाउंट में होगा. ये दोनों मिलके घुल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे. अंडरस्टैंड. ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर घुलते हैं उसको हम एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके बच्चा. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर. अब आपने एक लिस्ट बनानी है जो जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. देन यू विल फाइंड दी वाटर डिसॉल्वमेंट. तो आपको पता चलेगा जो वाटर है बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं. वाटर डिसॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल एनिमल्स लिविंग इन वाटर. अब जो वाटर ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए तो जो एक्वेटिक एनिमल है वहाँ से रिसीव करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हुआ रहता है. नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या आते हैं. अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व इन मोर सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन जो ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. ऐसे सॉल्यूशन विच कैन टेक अप मोर ऑफ अ सॉल्यूट, बहुत सारे सॉल्यूट कंसिडर कर सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर, हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट. ऐसी सॉल्यूट की क्वांटिटी जो कि डिसॉल्व हो जाती हैं, जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट हमने दिया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट. कि कितनी कैपेबिलिटी है उसको सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूब होने में, घुलने की कितनी कैपेसिटी है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ऑफ सॉलिड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. नाउ salinity of sea water. River brings water containing dissolved salt and minerals into the sea. The sea water is continuously evaporated by the sun. The evaporation water collects as cloud and fall as rain. The rain falling on the land dissolve more solute and minerals there are bring it into the sea through river.
Rainwater is a pure water, but after falling on ground, it comes into contact with several minerals. They are dissolved, some of them. Therefore, all natural samples of water contain impurities. Seawater contains a large number of salt and thus becoming saline. This water is not suitable for drinking. The water is purified through the process of distillation. It is a process in which water is first converted into a vapor state and then cooled to yield the liquid state. The sea water is purified by large scale distillation plant. In large scale distillation plant, boilers are used in place of burner and condensing oils are used for cooling in place of condenser. अब बच्चा आपको पता है कि जो रिवर होते हैं वो लास्ट में सी में जाके मिक्स हो जाते हैं. जो रिवर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और फिर वो कहाँ पास आ जाती है, रिवर सी के साथ आके मिल जाती है, मिक्स हो जाती है. तो जो सी वाटर वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इवेपोरेटेड होता है बाय द सन. जो इवेपोरेशन है वाटर है वो एज अ क्लाउड कलेक्ट हो जाते हैं और एज अ रेन फॉल हो जाते हैं नीचे. जो रेन फॉल होता है लैंड में डिजॉल्व करता है बहुत ज़्यादा सॉल्ट और मिनरल्स. उसके बाद वो फिर से सी में जाता है, किसके थ्रू, रिवर के थ्रू. जो रेन वाटर है वो प्योर वाटर होता है, लेकिन जब वो लैंड पे गिरता है तो कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और वो डिजॉल्व होने के बाद फिर वो जो रेन वाटर है रिवर में जाएगा, रिवर से फिर सी में जाएगा. तो जिसकी वजह से जो सी में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाती है. वाटर ऑल नेचुरल सैंपल वाटर कंटेन इम्प्योरिटीज़. जो सी वाटर है इसलिए जो सी वाटर में लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स होता है और जो सी वाटर है वो सलाइन वाटर बोलते हैं उसको, राइट, जो कि वाटर सूटेबल नहीं है हमारे ड्रिंकिंग के लिए. अब इसको प्योरीफाई कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से इसको प्योरीफाई करेंगे बच्चा. डिस्टिलेशन मेथड से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को कन्वर्ट करेंगे वेपर स्टेट में, उसको फिर कूल करेंगे टू यील्ड अ लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में लाने के लिए फिर इसको हम कूल करेंगे. जो सी वाटर इज़ प्योरीफाइड, जो सी वाटर इसको प्योरीफाई करने के लार्ज डिस्टिलेशन प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में डिस्टिलेशन होता है. जहाँ पर डिस्टिलेशन प्लांट में बॉयलर आर यूज इन प्लेस ऑफ बर्नर की जगह हम बॉयलर्स यूज़ करते हैं और कंडेंसिंग कॉइल्स आर यूज फॉर कूलिंग इन प्लेस ऑफ कंडेंसर की जगह कंडेंसिंग कॉइल्स यूज़ करते हैं. क्योंकि बड़ा हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा है उसमें हम बर्नर और कंडेंसर यूज़ करते हैं. अब उसकी जगह बॉयलर और कंडेंसिंग कॉइल्स यूज़ करते हैं लार्ज डिस्टिलेशन प्लांट्स में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, सलाइन वाटर को. ओके. नो वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जब अनवांटेड मटेरियल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, राइट. जो फिर वाटर पॉल्यूशन हो जाता है जब उसमें अनवांटेड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है और वो वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं, इवन दो वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी हार्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. क्योंकि हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंस से. अब वो कैसे कैसे थे, किस किस तरीके से, कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है बच्चा, द वेस्ट, जो इंडस्ट्री से ना वेस्ट केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो केमिकल्स वेस्ट होते हैं उसको वो क्या करते हैं रिवर के अंदर भेज देते हैं, राइट. तो वो जो जब रिवर के अंदर जो वो केमिकल्स जाते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करते हैं, राइट. और जो वाटर है वो अनफिट होता है, इसलिए जो वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो मर भी जाते हैं क्योंकि जो वाटर है वो हार्मफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट केमिकल्स. Now domestic sewage. The water coming out from houses contain dirt from excreta of the toilet, urine and laundry waste, washing of clothes, food and vegetable waste. It is called sewage. This sewage is drainage into a lake, river and sea. It contains germs and microorganisms which cause disease in human beings. Okay. जब डोमेस्टिक सेवेज मतलब जो हम घर से जो वेस्ट वाटर में जाते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ, टॉयलेट, यूरिन, वेजिटेबल वेस्ट, जितने भी वेस्ट है ना ये सब ड्रेनेज के थ्रू लेक्स में, रिवर्स में, सी में जाते हैं, राइट. इसकी वजह से जो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये वाटर है इसके अंदर जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को डिजीज़ भी कर सकते हैं. नो एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं प्लांट्स में जो भी इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए. अब वो जब भी रेन आया, ठीक है, रेन आया तो जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो उन्होंने वहाँ पर स्प्रिंकल किया है
अब वो रेन की तरफ वॉश हो जाएगा और वो विथ केमिकल वाटर रिवर तक जाएगा और जो केमिकल्स है वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेंगे, है ना। एसिड रेन इन दी एटमॉस्फेयर, अब हमारी एटमॉस्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर की बात करें बच्चा तो वहाँ पर बहुत सारी गैसेस है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जब रेन होता है ना, रेनी सीजन में ड्यूरिंग रेन, जो रेन वाटर है ना वो पॉल्यूट हो जाता है, ये जो गैसेस है उसमें मिक्स हो जाते हैं और एज अ एसिड रेन गिरते हैं। जब वो एसिड रेन पॉल्यूट करता है वाटर बॉडीज़ को और एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि जब डिफरेंट केमिकल सल्फर्स ऑफ और नाइट्रोजन ऐड हो जाते हैं उस रेन वाटर में तो वो एज अ एसिड रेन फॉल होता है। डंपिंग ऑफ गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़, जो ये एसिड रेन की वजह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है वो भी ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल ताजमहल, अब वो येलोइश हो रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। डंपिंग ऑफ गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़, जब हम अपने गार्बेज, पेपर वेस्ट, पॉलीथीन बैग, फूड एक्सेट्रा जो वाटर में डालते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बच्चा? सेवेज ट्रीटमेंट, सेवेज ट्रीटमेंट शुड be treated in the sewage should be treated in sewage treatment plants rather than directly release in water। जो सेवेज ट्रीटमेंट है वो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, डायरेक्टली रिवर में नहीं जाना चाहिए। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, द पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी पास थ्रू इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ऑल द हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट मे बी रिमूव्ड। जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कैसे, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है इंडस्ट्रीज से निकलता है वो सबसे पहले इन्फ्लुएंट ट्रीटेड प्लांट्स के प्लांट में जाना चाहिए, वहाँ से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ना हमको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ट्रीज एंड प्लांट्स में बी प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, जो ट्री और प्लांट्स है रिवर के बैंक के मतलब साइड्स में ग्रो करवाने चाहिए। बाथिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स नियर द सोर्स ऑफ वाटर, लेक, रिवर एंड पॉन्ड मस्ट बी अवॉइडेड। जो भी हम एनिमल्स को क्लीन करवाते हैं, बात करते हैं ना रिवर में, वो सब अवॉइड करना चाहिए। द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री शुड बी रिसाइकल एंड यूज बिफोर रिलीज्ड, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है फैक्ट्रीज के उसको रिसाइकिल करना चाहिए। मैनी एरियाज पीपल डिफीटेड इन ओपन फील्ड, द रेन वॉशेज अवे फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रीट एंड एनिमल्स डंग इनटू नियर बाय वाटर सो दैट द डंग कंटेन्स सेवरल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज सच एज डायरिया, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। ओके, अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना ओपन फील्ड में, वहाँ पर काउ डंग भी है बहुत कुछ। जब रेन वाटर आता है तो वो काउ डंग वाटर में मिक्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, काउ डंग में बहुत ज़्यादा हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं डंग में, तो जब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा जिसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस भी हो सकते हैं। वी शुड ऑल्सो स्टॉप थ्रोइंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इन टू द रिवर में डेड बॉडीज एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की फेंकना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब नो हाउ टू कंजर्व वाटर, वाटर को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। The total amount of potable water of living organism is not, as we know that कि जो potable water है बट वो इतना ज़्यादा sufficient नहीं है living organism के लिए, क्योंकि 0.01% वाटर ही suitable है, बाकी rest of the percent saline water है, right? Therefore ये बहुत ज़्यादा important है हमको water को conserve करने के लिए। Now how we conserve the water? The overuse of ground water has led to scarce, जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वाटर का तो scarcity of water हो जाएगा, मतलब वाटर की कमी हो जाएगी। द आउटपुट ऑफ क्रॉप इज सेवरल अफेक्टेड बाय द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जो क्रॉप की आउटपुट है वो भी अफेक्ट होगी अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डैमेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत डिमांड है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है यहाँ पर वाटर की। ना कंजर्व कैसे करें? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट बी डन बोथ एज डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए चाहे डोमेस्टिक और कम्युनिटी लेवल में। इन दिस प्रोसेस कलेक्टिंग, स्टोरेज एंड यूज ऑफ रेन वाटर इज डन। अब इसमें क्या होगा, जो भी रेन वाटर को हम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको स्टोर कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। मोर एंड मोर प्लांटेशन इज टू बी डन एज प्लांटिंग हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा रेन होगा। यूज़ ऑफ ड्रिप इरीगेशन एज स्प्रे इरीगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप मस्ट बी इंकरेज। ड्रिप इरीगेशन और स्प्रे इरीगेशन करनी चाहिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स में। लेट अस हेल्प मेंटेन दी वाटर साइकिल इन द नेचर, हेल्प करना चाहिए वाटर साइकिल जो नेचर में हो रहा है प्रॉपरली। द मेथड ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन मस्ट बी अडॉप्टेड।
जो वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब जितने भी वाटर पॉल्यूशन हमको ख़त्म करना चाहिए, प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन दिस वे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवॉइड वेस्टिंग ऑफ वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करना है। डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग हैंड, वॉश हैंड कर रहे हो आप या फिर अपने टीथ को ब्रश कर रहे हो तो टैप को ओपन नहीं रखना है, उसको जितना अमाउंट है उसको यूज़ करो, बाकी उसको बंद कर दो। ऑर्गेनाइजिंग मास अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टू कंजर्व वाटर, मास अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो कि वाटर को कंजर्व करने के डिफरेंट मेथड सबको बताओ। ओके स्टूडेंट्स, now your chapter is done. Learn this chapter again at home. Thank you and have a nice day.